गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो आज बहुत दिनों के बाद मैंने दोबारा हाथ में कैमरा लिया। मैंने सोचा कि आज तो रिकॉर्ड करना शुरू करते। सो अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। अभी इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आज कुछ स्पेशल ये है कि आज आई विल बी ट्रैवलिंग टू बरेली। सो बरेली में एक्चुअली मेरे मौसी मौसा रहते हैं एंड मैं एक्चुअली उनको मौसा पापा और मासी माँ बुलाती हूँ। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्यों ऐसा क्यों है। एंड सो वी आर लाइक रियली क्लोज। मेरी फैमिली और मासी मौसा, हम लोग दोनों फैमिलीज लाइक बहुत ही वैसा है। सो इट्स लाइक सेकंड मम्मी पापा फॉर बोथ ऑफ, मतलब फॉर अस। तो अभी जो छोटा वाला भाई है, मतलब मासी का जो छोटा बेटा है, उसका बर्थडे है 30th को। सो बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था बिकॉज बरेली दिल्ली के बहुत दूर नहीं है एंड पास होते हुए भी हम लोग जा नहीं पाते कभी भी। एंड इट्स लाइक अगर आप बाई रोड जा रहे हो तो 5-4.5 घंटे। तो मे बी आई ऑल्सो भी ट्रैवलिंग बाई बस टुडे। तो आज मैंने सोचा कि चलो चलते हैं एंड अभिषेक वोंट बी एबल टू ज्वाइन, क्योंकि वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्यों वो नहीं ज्वाइन कर पाया। उसका कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी थे बट मैंने सोचा कि चलो मैं घूम के आती हूँ। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट, इट्स अ 2 day ट्रिप ओनली। मतलब आज मैं चलूँगी, शाम तक पहुँचूँगी वहाँ पे, दिन तक शाम तक, एंड देन टुमारो आई विल स्टे एंड देन डे आफ्टर टुमारो आई विल कम बैक। तो वैसा वाला है। तो अभी बस, एंड द रीज़न आई वोक अप सो अर्ली वॉज बिकॉज मुझे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों प्रिपेयर करके जाना था। उफ, दी स्ट्रगल्स यू नो। तो वही है कि अभी तो टुडे आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग एवरीथिंग सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर अभिषेक। आज कल के लिए मैंने अपनी मेट को बोल दिया है, वो आके सुबह कुछ कुक कर देंगी, लंच और डिनर दोनों इसका। एंड परसों आई रीच ओनली, तो उसका कोई लोड नहीं है। तो बस अभी चलते हैं। मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। मैंने अभी तक कुछ पैक भी नहीं किया बिकॉज एक ही दिन के लिए तो इतना कोई लोड नहीं है। सो आई थॉट कि सुबह ही कर लूँगी, व्हाई नॉट सुबह। तो आई विल टेक यू अलोंग टुडे, जैसा भी होता है जहाँ भी मैं जाती हूँ। और मीनवाइल इस महाराज को देखिए, मतलब मैं बेचारी नारी सुबह से उठ के लगी हुई हूँ काम में, और एक ये है आराम से आराम फरमाया जा रहा है। तो बस यहाँ पे चाय बन रही है, यहाँ पे दाल बन रही है, रात के लिए दाल और राइस बन रहा है यहाँ पे, जो ये रात में खाएगा। और यहाँ पे ये सब्जी बन चुकी है। तो सब्जी मैंने थोड़ी ज़्यादा इसलिए बना दी कि मैं थोड़ी सी अभी इसको पराठे के साथ लंच के लिए दे दूँगी और थोड़ी सी मैं इसके लिए रात के लिए रख दूँगी। वैसे जनरली अभिषेक को दाल राइस बहुत पसंद है, तो वो कई बार उसके साथ सब्जी प्रेफरिंग भी नहीं करता, वो नहीं खाता। बट स्टिल मैंने थोड़ी सी ज़्यादा करके बना लिया। और मैं भी थोड़ा सा एक पराठा रोटी कुछ सब्जी के साथ खा के आई विल मूव। तो बस रोटी अभी मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ। किचन पूरा फैला हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया। ओ वेट, अभी ब्रेकफास्ट का भी देखना है। ब्रेकफास्ट में सोचो ब्रेड जैम ही दे दूँ आज, ख़त्म बाबा। सो हम लोग बस निकल गए हैं। अभिषेक सेट कि वो ड्रॉप कर देगा एंड वहीं से वो अपने ऑफिस निकल जाएगा। तो अभी थोपड़े का हाल बहुत ही ख़राब है। मतलब नहाने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा कि मैं नहा के आई हूँ, बिकॉज इतनी भागा दौड़ी हो गई ना लास्ट मोमेंट। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है कि कभी भी कहीं जाना हो ना, वेदर यू हैव अ ट्रेन और बस टू बोर्ड एंड आपका टाइमिंग हो, आप कितना जल्दी उठ जाओ, मतलब कितना जल्दी उठ के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बट लास्ट मोमेंट पर लेट क्यों होना रहता है मुझे आज तक नहीं समझ में आया, सीरियसली नहीं समझ में आया। एंड मैं ये सब बातें फिर पता है मम्मी पापा जब ये व्लॉग देखेंगे या तो उनका वही होता है, इसीलिए बोलते हैं टाइम से उठा करो, टाइम से निकला करो। बट मैं कैसे समझाऊँ कि मैं टाइम से ही उठ गई थी। मैंने सब मतलब सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग मैंने टाइम डिसाइड करके अकॉर्डिंगली मैंने प्लान भी कर लिया था, सब हो रहा था। बट पता नहीं क्यों लास्ट मोमेंट तक लेट हो जाते, मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं है। अभिषेक, तुम्हारा यू हैव एनी आइडिया कि क्यों हमेशा ऐसा होता है? इसीलिए हमेशा बाय रोड ट्रैवल करना चाहिए ताकि छूटने का टेंशन ही ना रहे। He has got a different philosophy only altogether. इसको बस ये है कि इसको गाड़ी उठाओ और घूमो, इसका यही। एंड मेरे को ना इतना लंबा गाड़ी में बैठा नहीं जाता। The only reason कि मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ, वरना मैं कभी बस नहीं लेती until unless it's a sleeper bus, is because distance इतना नहीं है। तो 4-5 घंटे में पहुँच जाऊँगी, तो इतना लगेगा नहीं कि यार कमर कर गई या whatever, वरना मैं इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाती बैठे बैठे। बट इसका यही है, कुछ हुआ नहीं, गाड़ी उठाओ निकलो, whatever, ठीक है। तो निकलते हैं, अभी देखते हैं टाइम से पहुंचते नहीं पहुंचते क्या होता है। लेट्स सी। Abhishek, you have to say anything about the 2 days of bachelorhood which you are gonna live. Enjoy. What will you do? IPL देखोगे और क्या करोगे? दिन रात तुम्हारा चल IPL देखेंगे। इसका वही है, रात भर आजकल he is glued onto the television and just because of this IPL thing. So you are gonna enjoy it. You mean to say that? Yes. In 200 meters, continue straight to stay on Vasundhara Indirapuram Road. That's very bad.
ऑफ यू टू से सो। एक तो मतलब बीवी बेचारी सुबह सुबह इतना मेहनत करके इतना सब रेडी करके इनके लिए आई है, बट वही है कि बीवी के जाने का की खुशी मनाई जा रही है। ये तो वो है, क्या है? यूनिवर्सल दिस थिंग। अच्छा, यूनिवर्सल है। Continue straight to stay on Vasundhara. And the journey has started. So bus have reached, and ये bus, so this is actually the Shatabdi bus, which is a Shatabdi 2x2, which is a like so basically a 2-seater bus, 2x2 वाली जो होती है। हाँ, so ये वो बस थी। सीटिंग वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल, इट्स जस्ट दैट कि मुझे लगा कि लेग स्पेस थोड़ा सा कम था। हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट अदरवाइज इट वाज ओके। एसी बस थी तो ठीक था, कोई इशू नहीं था। चार्जिंग पॉइंट वाज आल्सो देयर, हर सीट के बगल में देयर वाज आल्सो अ चार्जिंग पॉइंट, एंड ऊपर भी अच्छा स्पेस था टू कीप दी लगेज एंड एवरीथिंग। सो मैंने बोर्ड कर ली थी, अभिषेक निकल गया है, एंड निकलते अब लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो जर्नी स्टार्ट हो गई। ऑल्सो ये जो बस है ये आपको पैसिफिक मॉल, अगर आपको पता हो, कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट, तो वहाँ से ये बस मिलती है। जो एड्रेस, क्योंकि मैंने रेड बस से बुक की थी एंड दी कॉस्ट वॉज समवेयर अराउंड 510, तो एड्रेस उसमें कौशाम्बी सेटेलाइट मतलब सॉरी कौशाम्बी बस स्टैंड के आसपास था, बट जो कि थोड़ा अलग रास्ता है, बट दिस वॉज नियर दी पैसिफिक मॉल। तो ये जो रूट है मतलब व्हेन दी बस स्टार्ट्स तो आपको वही वैशाली वसुंधरा होते हुए कनेक्ट करते हैं एक्सप्रेसवे से। तो अभी बस उस एक्सप्रेसवे से ही आगे की तरफ जा रही है। थोड़ा सा एक्चुअली बरेली का रास्ता जब आप मेरठ एक्सप्रेसवे से जाएंगे सो एक जगह पे कहीं एक शॉर्टकट आता है जो आपको नीचे की तरफ लेना होता है, तो वो कई बार लोगों से मिस हो जाता है। तो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाई रोड दिल्ली से बरेली, सो यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट स्पेशली। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप GPS यूज़ करें, बिकॉज अदरवाइज़ वो बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है, तो अगर आपने वो कट मिस कर दिया तो आपको बहुत लंबा काफ़ी चलना पड़ेगा। तो ये हापुड़ गजरौला होता हुआ रामपुर मुरादाबाद होता हुआ दिस रूट विल टेक यू टू बरेली। So yeah, just enjoying the view, the AC and the अकेला वाला space. And so 10 बजे की बस थी। आफ्टर 2 hours like somewhere around 12 बस रुकी थी यहाँ पे एक शिव टूरिस्ट ढाबा करके था। सो या 2 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लिया था। एक्चुअली वैसे पता है हाफ एन आवर का ब्रेक होता है, बट ये ना इन्होंने कोई काफ़ी लंबा 1 घंटे का ब्रेक ले लिया यहाँ पे। एंड या दिस हैपेंड। सो नाउ आई एम अबाउट टू रीच, आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने मतलब वैसे मेरे भाई से वहाँ पे सागर वॉज गोइंग टू पिक मी अप, सो वो लगातार वी वर इन टच टू टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दी लोकेशन एंड एवरीथिंग आई थिंक आई वाज अबाउट टू रीच, एंड थोड़ी सी बस यहाँ पे लेट थी बिकॉज वहाँ पे वो जो ढाबा काइंड ऑफ था ना, वहाँ पे काफ़ी रोक लिया उन्होंने। मतलब टेक्निकली आधा घंटा होना था, बट बहुत ज़्यादा रोक लिया। तो या दैट वाज समथिंग। सो फाइनली रीच्ड। मैं बस स्टैंड से थोड़ा पहले उतर गई बिकॉज ये ज़्यादा कन्वीनियंट था मासी के घर में जहाँ जाना है। एंड ये सामने से आता हुआ और क्या, तो क्या हुआ, बढ़िया बढ़िया। ब्लॉगर है, ब्लॉगर कंटेंट है इसका, ब्लॉगर है, ब्लॉगर। कैसे जलील कर रहा है नहीं तो पागल है पागल। हम उधर रोड पर मासी कैसे भाग रही है। और ये मासी क्या एक स्पेशल जीव। शुभम, इसका नाम क्या रखे हो शुभम? डॉगी, डॉबी। ओके यार, बहुत क्यूट है। इसकी आँख कितनी खतरनाक है। मौसा नमस्ते। हमको तो लग रही है भूख। कोई बताएगा क्या खाना है, क्या खाना है, वहाँ जाकर गाड़ी लगा देंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो मर्जी हमको खाने की, हम तो गाड़ी वहाँ लगाएंगे। खाना और खाना खाना, हम 3 तो है ही खाने वाले, बाकी सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। शुभम गहरी सोच में क्या करें। सुना, अपन सब खाएंगे, ये कुछ खाने को नहीं माना तो वहाँ पे वो कन्फेक्शनरी की दुकान रहती ना, 1-2 रुपए की लॉलीपॉप लाके मुंह में डाल देंगे, वही बैठ के चूसता रहेगा। बर्थडे चीट बन के खाते जाना। चलो चलो चलो, लॉलीपॉप कल मखानी दाल कल दिन को बना देंगे। चलो लॉलीपॉप। सो बस हम लोग थोड़ा सैर पे निकले और यहाँ हम लोग आए हैं सिविल लाइंस मार्केट।
एक्चुअली हम लोग शॉपिंग करने नहीं, जस्ट केम हियर टू ईट सम गोलगप्पास। तो मासी, शुभम, मौसा, सागर गाड़ी पार्क कर रहा है। क्या इरादा है मासी, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? चाट। ओके। बरेली की मार्केट इतनी सही है ना, सच में पूरी अगर आप एक्सप्लोर करो समय। वो भी चैन नहीं औरत को। भाई नया बर्गर की बाइट। मासी के साथ एक बात पे लड़ाई हो रही है। सो हुआ ये कि ये केक आया है बहुत ही सुंदर कहीं से, मतलब एक सत्संग वाली आंटी हैं वो लेके आई, क्योंकि शुभम का बर्थडे है तो उन्होंने बहुत ही प्यारा इतना फ्लफ़ी केक और इतना अच्छा बनाया। तो अब मासी की ज़िद है कि अपने दामाद को भेजना चाहती हैं, और मैंने ये बोला कि बेचारी का बर्थडे है, काटते हैं, सब लोग खाते हैं, पर मासी एक ही ज़िद पे लगी हुई है कि दामाद को भेजना है। ये सब माँ लोग ऐसी क्यों होती हैं पता नहीं। दामाद को एक इकलौता दामाद हम लोगों का। सही बात है, ये भी है। तुम पहन ऑल्सो मासी कुछ अलग स्टाइल में दाल मखनी बना रही है। मतलब हम जब बनाते हैं मासी तो हम पहले उसको सीटी दिला देते हैं और प्याज टमाटर का वो करके अच्छे से भून के उसमें डालते हैं, पर मासी ये बेसन भून रही है, तो ये अपेरेंटली बेसन में बनने वाली है। नाइस। और हमने बहुत सारी चीज़ें मासी से सीखी हैं, जिसमें एक दाल मखनी भी है। आपको याद है मासी, दाल मखनी और मलाई कोफ्ता ये आप सिखाई थी। मलाई कोफ्ता दूसरी तरह से। हाँ, बहुत सही लगता था। और ये ऊपर सागर के रूम में ऐसे गेमिंग सेटअप बना हुआ है, बिकॉज वो स्ट्रीमिंग एंड ऑल करता है, लाइव स्ट्रीमिंग एंड ऑल। सो इफ़ यू वांट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी उसके चैनल का। वैसे उसका चैनल मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो मुझे लिंक मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट एनीवे, तो वो ये लाइव स्ट्रीमिंग एंड ऑल करता है, तो उसका पूरा सेट। और ये शुभम का रूम है, जिसका वॉलपेपर हमें इतना प्यारा लग रहा है यार। मतलब लुक एट दिस वॉलपेपर, कितना क्यूट है। मतलब देख के आप समझ जाओगे कि ये शुभम का रूम है। सो अमेजिंग वॉलपेपर। अरे भैया हैप्पी बर्थडे। ओहो ओहो ओहो, बर्थडे बॉय के जलवे देखने लायक हैं। अरे भाई अरे उसको दीजिए ना, वो काट के खिलाए तो। केक पे खराब करे तो केक भाई है। अरे केक पे मत डालना, उस साइड डाल देगा ना। ये घुमाए चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं घूम रहा है। खराब हो गया वो। ये मत तो करे कहाँ टोपी दबावा है से लालू के। मेरे को नहाना पड़ेगा यार। जो करना है करो जाके। बर्थडे बर्थडे भैया, बर्थडे। आंखों बंद कर जाए। खोल लो, खा लो उसको, खा लो। ओ शुभम एक सेकंड इधर आओ। वो इधर आ गया, वो हाथ में तो इधर ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो। रुको ना बे, ऊपर देख मत। जो कर